दोस्तों, यह गीतांजलि क्लब है और इसी गीतांजलि क्लब में भाजपा की ओर से नगर निकाय चुनाव में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान देख सकते हैं, सब भाजपा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं केसरिया पट्टा जो होता है डाले हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रांची नगर निगम का डिप्टी मेयर कौन होगा। और देखिए, जब मैं यह सवाल कर रहा हूं तो देखिए कई पार्षदों के चेहरे पर उलझने हैं, मुस्कान है और कुछ तो ये आशा कर रहे हैं, कोई किसी से कम मानने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आप तो निर्वाचित है नहीं हम, लेकिन प्राथमिकता गैर निर्वाचित को देते हैं। जी जी, और हम लोग का जो वार्ड सदस्य में जीत के आए हैं रांची महानगर में, अभी लगभग 24 पार्षद हम लोग का जीते हुए हैं। उसमें किसी एक का जो समर्थन पार्टी के द्वारा जाएगा, सबका सहमति बनेगा, उनको हम लोग जितवाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से रोशनी खलको को हम लोग ने जितवाया, हम गोंदा मंडल का प्रभारी थे और हम लोग कहे थे कि हिंदू प्रत्याशी को जितवाएंगे और हिंदू प्रत्याशी को जितवाए। रामा खलको को नहीं जीतने दिए, आपको मैंने बोला था। और फिर अभी बोल रहा हूँ कि उप मेयर रामा खलको हिंदू नहीं थी, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। वो भाजपा का उम्मीदवार नहीं है। रोशनी खलको खाटी हिंदू है, एकदम खाटी हिंदू है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम, एक तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ममता देवी है। मैं वार्ड 42 से आप भी उम्मीदवार हैं क्या? ना, सरेंडर बोल गए? मैं सरेंडर नहीं बोली हूँ। पार्टी जो बोलेगी, जिनके हित में बोलेगी, मैं उनका समर्थन करूंगी। मुझे बात मालूम है, भाजपा में मीटिंग का दौर चालू है। हाँ। और होटल घूम रहे हैं, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसको इशारा कर दीजिए। नहीं सर, जो पार्टी समर्थित जो होंगे उन्हीं को हम लोग समर्थन करेंगे। चलिए, बड़ा टारगेट का शिकार करते हैं। और हमारे साथ हैं सुनील मामा, करीबन चार बार के निर्वाचित पति पत्नी, दोनों पति पत्नी की सरकार होती है। तो सुनील जी, क्या होने वाला है डिप्टी मेयर में? अभी मैं सवाल कर रहा तो देख रहा था कि आपके चेहरे पर थोड़ी उलझन है। आपको लग रहा था कि पता नहीं हमसे सवाल किया जाएगा कि नहीं। जी, पार्टी का जो भी निर्णय होगा सर आंखों पर होगा। हर एक कार्यकर्ता पार्टी का, हम लोग वही निर्णय लेंगे जो पार्टी का आदेश आएगा। और पार्टी का आदेश है सुनील मामा, पार्टी का आदेश है सुनील मामा। जो वो तो आपके माध्यम से मेरे को सुनने को मिल रहा है। अच्छा। लेकिन पार्टी मुझे आदेश देगी तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का आदेश को मानते हुए पार्टी जैसा आदेश देगी मैं उनके साथ चलूंगा। कोई योजना, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रांची के लिए, रांची नगर निकाय के लिए, जो ड्रेनेज यहाँ सिस्टम है, जो वाटर का सिस्टम है, पेयजल की व्यवस्था है, अब तो पार्षद रहे हैं, समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी गर्मी आ रही है, गर्मी को देखते हुए हम लोग सबसे पहले पानी की व्यवस्था का हर वार्ड में चाहेंगे हम लोग की पानी की व्यवस्था हो। वो जो लोग पानी से जूझने वाले हैं गर्मी में आने वाले वक्त में, उनको सबसे पहले पानी के लिए निजात मिले पानी से। और जो भी रांची की समस्या होगा उसको हम लोगों ने मिलजुल कर हम उसको निदान करेंगे। तो उस पानी को थोड़ा सा पीछे कर दे। आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 24 पार्षद हैं, क्या दबाया अभी बगल में आपका? जीत के लिए 27 चाहिए। और जो आपका विपक्षी दल है वो भी बड़ा रणनीति बना रहा है, वो कह रहा है कि इस बार तो भाजपा को पानी कर देंगे। जी, हर पार्टी अपने अपने स्तर से बैठक कर रही है। हमारी पार्टी कई लोग, जो हमारे सभी सांसद विधायक, जो भी पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग हैं, वो भी बैठक कर रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अपने पार्षद अपने बीच का ही आए। तो हर पार्टी, पूरा रांची का 53 पार्षद सब अपने बीच के ही हैं। कहाँ आप लोग भाजपा वाला डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड कहीं नहीं हो रही। 53 पार्षद जो है सब एक भाई या बहन के तौर पे हम लोग हैं। लेकिन हर पार्टी अपने अपने बैठक कर रही है कि अपने अपने स्तर से कि हमारी पार्टी का डिप्टी मेयर हो। पार्टी का आदेश हमारे लिए जो भी होगा या हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जो भी आदेश होगा, हम पार्टी कार्यकर्ताओं का आदेश मानकर उनके आदेशों का पालन करेंगे। चलिए आगे जा बढ़ते। मैडम, आपका क्या नाम हुआ? सुचिता रानी राय। सुचिता जी, ये जो पार्षद का चुनाव होता है ना, डिप्टी मेयर का पूरा माल चलता है। ये तो आप कह रहे हैं, खेल होगा क्या? ये तो आप जिससे पता चला उससे कंफर्म कर लीजिए, तब ये बात को मीडिया पे रखिए। ऐसे तो सुनी सुनाई बहुत चीज चलती है।
भाजपा डिप्टी मेयर का सीट निकाल लेगी, कंफर्म है? 100% निकालेगी। पार्टी जो चाहेगी वो जरूर करेगी और ये आप देखते रह जाइए। आपकी भी महत्वाकांक्षा है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। अच्छी बात। देखिए, जब बसंती लकड़ा जी अभी ये तीसरी बार, चौथा बार मैडम, तीसरी बार है, तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि इतने जो जीते हैं ना, इसमें कई 3 बार के हैं कि 4 बार के हैं, और सबकी अपनी अपनी दावेदारी और सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। अब क्या बार के हैं मैडम? 3 बार के। तो समझ सकते हैं जनरल कोटे से आते हैं, जनरल कोटे से आते हैं, तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जब मेयर जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से आई हैं, तो एक संभावना बनती है कि जो डिप्टी मेयर है वो जनरल कैटेगरी से आए। पर रानी मैडम की मुश्किल ये है कि ये भी वीमेन है, महिला दिवस पर हमें बोलना पड़ रहा है, और कॉम्बिनेशन कह रहा है कि इधर लेडीज, इधर जेंट्स। खैर, पार्टी जो फैसला लेगी लेगी। बसंती जी, तो मैं ये कह रहा था ये तीसरा बार के पार्षद है, अनुभवी पार्षद रहे हैं आप, और मैं ये भी जानता हूँ कि देवंती और हेवंती के चक्कर में बसंती तो झंडा फहरा गई। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बसंती लकड़ा महत्वपूर्ण क्यों है। बसंती लकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि शायद रांची का इकलौता वार्ड था, वार्ड नंबर 3, और उसी वार्ड नंबर 3 से रूपम झा उम्मीदवार होती थी, और उस रूपम झा के लिए बाबूलाल मरांडी, झारखंड का एक बड़ा चेहरा, प्रथम सीएम उतरे थे, उन्होंने की थी। लेकिन बसंती तो बसंती है, अपने ही पार्टी के बड़े कदावर नेता को शिकस्त। जी देखिए, बाबूलाल मरांडी आए वहाँ पे, है ना, और रूपम झा के लिए प्रचार प्रसार किए। रूपम झा मरांडी के लिए, रूपम झा मरांडी के लिए प्रचार प्रसार किए, लेकिन लोग को जानकारी मिला तो लोग बोल रहे थे कि वो तो बीजेपी से है नहीं। अच्छा। और क्यों उसका प्रचार बीजेपी से नहीं है, बाबूलाल मरांडी प्रचार के लिए आए थे भाई। और मुझे तो वास्तव में शॉकिंग लगा कि इस राज्य का प्रथम सीएम आते हैं, प्रचार करते हैं वार्ड मेंबर के लिए, और चुनाव रूप से शिकस्त खा जाते हैं। तो भाई, तो बसंती में कोई गुण तो है। और लोग बोल रहे थे कि हम लोग बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन करेंगे, लेकिन उसको रोका गया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हो सके उसका रिश्तेदारी हो, कुछ हो, और उनको खबर नहीं हो कि किस कारण से हमको बुलाया गया। ऐसे हम लोग बोले तो फिर मान गए लोग, पुतला दहन को रोक दिया गया। पुतला दहन रोक दिया गया। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसा आप 3 नंबर वार्ड को तो देखे, वार्ड 40 में जाके देखे, जो लोग महामंत्री का पुतला पहन के बने हुए हैं और महानगर के महामंत्री कहलाते हैं, वो लोग भी हमारे चुनाव में यही काम किए जो आप बसंती मेरे पार्टी के ही लोग थे, जो अपने आप पर महानगर का स्टिकर, महामंत्री का स्टिकर और उप महामंत्री का स्टिकर लगा करके चलते हैं। वो लोग दिन भर यही 1 और 5 कर रहे थे। अभी आ जाइए मैडम, क्या नाम हुआ? नहीं, ठीक है। आपके भी वार्ड में इस तरह की समस्या आई थी? नहीं, मेरे वार्ड में आपके ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हो, ऐसा कुछ? मेरे पार्टी से हम लोग 4 लोग खड़े थे, बीजेपी से ही थे 4 लोग। सब बोल रहे थे ममता देवी। ममता देवी, तो ममता देवी जी की भी स्थिति यही है कि इनके भी वार्ड में 4 भाजपा प्रत्याशी थे। हालांकि उन्होंने जीत हासिल कर ली, और इनके सुना अकेला थे, फिर भी हाँ, हम अकेले थे, फिर भी जितना भाजपा के मंत्री, महामंत्री और सब भाजपा के अंदर क्या खेमेबाजी है, अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ कहीं न कहीं लामबंदी तो देखने को मिली है चुनाव में, और उसकी सबसे ज्वलंत मिसाल बसंती लकड़ा है, जिनके खिलाफ खुद पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी उतर चुके थे। खैर, मैं उस बात पे आगे आता हूँ। आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम नीलम चौधरी हुआ। अच्छा। आप भी जनरल कोटे से हैं? जी। तो स्वाभाविक है कि नजर तो होगी वार्ड 41 से। तो नजर तो होगी डिप्टी मेयर पर। जी नहीं है? पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, उसको आप सरेंडर कर दिए पहले ही? जी, जो पार्टी नहीं बनना है। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम लोग लेके चलेंगे। कई बार कहे आप? हम पहली बार लड़े और पहली बार ही जीते। अच्छा। और 15 साल का शासन को खत्म किए। ये 15 साल का शासन का होता है भाई? लालू वाला शासन था क्या? 3 टर्म का शासन था। उसको मैंने 5 साल से तैयारी से उसको भेजने का, उस किले को कोशिश की और कामयाब रही। तो भाजपा में इसका अवार्ड मिलेगा आपको? अब देखिए, भाजपा विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, तो सब जगह से सम्मान तो मिल ही रहा है। इतना सम्मान भाजपा दिया है,
उसके लिए तो अरे हमारे भाजपा क्या सम्मान दी मैडम, अभी जनता आपको सम्मान दी है, फिर भी भाजपा देखिए, क्या सम्मान दी है तो अब देखा जाना है। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम लोग हर कदम पे उनके साथ ही चले, ठीक ना, उनके खिलाफ हम लोग नहीं गए। हाँ, कुछ बीच में संतुलन जरूर बिगड़ा कि हर वार्ड में एक दो हराने के लिए अपने ही लोग खड़े हो जा रहे थे। हमारा मंडल अध्यक्ष जो कि 3 टर्म का मंडल अध्यक्ष, वो हमको हराने खड़े हुए, हमको हराने के लिए खड़े हुए, लेकिन ऐसा वोट लाए कि वो कहीं का नहीं रहे। मैं जो कह रहा था, भाजपा के दुश्मन कोई और नहीं, भाजपा के दुश्मन खुद भाजपा है। मैं नहीं, ये पार्टी से भी ये आग्रह करूंगी कि जो प्रत्याशी जीतने वाले हैं उनका समर्थन किया जाए और ऐसे लोगों को बैठाया जाए ताकि हम लोग हर जगह भाजपा के लोग जीत के उभर कर आए। क्योंकि थोड़ा तो डर बैठ ही जाता है कि अपने 2 लोग लड़ रहे हैं तो तीसरे को फायदा उसमें हो ही जाता है। एक चीज बताइए, अजीब कहता है, अजीब पार्टी निर्णय लेती है कि आपको डिप्टी मेयर बनाया जाए, तो तैयार रहिएगा ना कि पहला बार कहें भाग जाइएगा? अरे ये तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए भाई आज महिला दिवस है और ये चारों महिलाएं हैं, तो निश्चित रूप से उस महिला दिवस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। निश्चित रूप से मैडम, निश्चित रूप से। और जो नई महिलाएं, जो अभी निर्वाचित महिलाएं वार्ड पार्षद बन के आई है, अध्यक्ष चुनी गई है, मेयर बनी है, उनको भी तहे दिल से, जो पुरुष चुने गए हैं मैडम, उनके लिए आज महिलाओं का दिन है, इसलिए विशेष तौर से हम महिलाओं पे ही फोकस करेंगे कि आज महिला दिवस है। महिलाएं हमेशा मुस्कुराती रहे, खिलती रहे, आगे बढ़ती रही, यही शुभकामना देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। मैडम मैं एक जानना चाह रहा था, क्योंकि आप 3 बार की रही हैं और मैं जैसा कि मैं सबसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट होती नहीं है, सबके मन में इच्छा होती है कि डिप्टी मेयर कुर्सी तक पहुंच जाए। आपके अंदर भी कोई इच्छा है इस तरह की? नहीं, हमारे ऊपर कोई इच्छा नहीं है डिप्टी मेयर बनने का। मन में है, मन में लड्डू तो है, देखिए बाकी पार्टी जो कॉम्बिनेशन का बड़ा गया है ना। एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल की घटना है, द्रौपदी मुर्मू पहुंचती हैं बंगाल और उनको साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। मैं सिर्फ प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, बाद में महामहिम जो भी बोली हैं उसको छोड़ दिया जाए, इसलिए को कहती हैं कि आदिवासी संथाल समाज को संगठित करने से रोका जा रहा है, वो ठीक है अपने जगह। जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, क्या ठीक था? नहीं, वो तो गलत है, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उसको प्रोटोकॉल में लाना ले जाना, ये ममता दीदी को कम से कम ये करना चाहिए। जी, हाँ, ममता दीदी को करना चाहिए, लेकिन क्या पता वो हमारा बीजेपी पार्टी से दूर है, इसलिए नहीं की होगी। तो ये थे हमारे साथ निर्वाचित जो कई पार्षद थे, और जो सबसे बड़ा सवाल था को रांची का डिप्टी मेयर कौन होगा। आप समझ सकते हैं, सबके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, सब कुछ बातों को छिपाते हैं, फिर जो सीने के अंदर होता है जुआ पर लाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन यकीन मानिए सारे पार्षदों के अंदर सपना एक है, वह है डिप्टी मेयर।